जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का प्रश्न है, किसने भगवान विष्णु को अपना द्वारपाल बना लिया था? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट करके बताइए। भाई दूज पर ना करें ये गलती, वरना भाई बहन के रिश्ते में आएगी दरार, होगा बहुत अशुभ। भाई दूज यानी यम द्वितीया का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया अर्थात कार्तिक महीने के उजाले पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल चंद्र दर्शन की परंपरा है और जिसके लिए भी संभव होता है वो यमुना नदी के जल में स्नान करते हैं। स्नानादि से निवृत्त होकर दोपहर में बहन के घर जाकर वस्त्र और द्रव्य आदि द्वारा बहन का सम्मान किया जाता है और वही भोजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कल्याण या समृद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष यम तृतीया को बहन के हाथ का भोजन करता है उसे धन, आयुष, धर्म, अर्थ और अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है। यम द्वितीया के दिन सायंकाल घर में बत्ती जलाने से पूर्व घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करने का नियम भी है। अब जानते हैं भाई दूज का इस साल का शुभ मुहूर्त। कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया तिथि 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 से शुरू हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 होगा। उदया तिथि के हिसाब से भाई बहन का त्यौहार भाई दूज 15 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा। भाई दूज पर वैसे तो राहु काल को छोड़कर बहनें कभी भी भाई को तिलक कर सकती हैं, लेकिन अगर अति शुभ समय की बात करें तो ये सुबह 6:44 से 9:24 तक है। इस दिन राहु काल दोपहर 12:03 से 1:24 तक रहेगा। यम द्वितीया या भाई दूज से संबंधित प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा देवी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगीं। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। उधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली गई, जो कि कृष्णावतार के समय भी थी। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बार बार निवेदन करती कि वह उनके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना की खोज करवाई, मगर वह मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता ना करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वे तुम्हारे लोक को ना जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने बहन यमुना जी को आश्वासन दिया, इस तिथि को जो सज्जन अपनी बहन के घर भोजन नहीं करेंगे उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा
और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग होगा। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। अब जान लेते हैं इस पर्व के कुछ नियम। नंबर 1, भाई दूज के दिन की शुरुआत यमराज और यमुना जी ने की थी। इसीलिए भाई और बहन दोनों को ही तिलक करने से पहले यमराज और यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भाई को तिलक करना चाहिए। पूजा के दौरान बहन को भाई की सभी मुसीबतें दूर करने और उसे लंबी आयु प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 2, जब भी तिलक करे तो ध्यान रखें कि तिलक करते हुए भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम में से किसी एक दिशा में होना चाहिए और बहन का मुंह उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। नंबर 3, भाई को तिलक करने से पहले तक बहन को व्रत रखना चाहिए, मतलब उपवास करना चाहिए। आपकी निष्ठा, प्रेम और समर्पण से भगवान की प्रसन्न होते हैं और आपके व भाई के बीच का रिश्ता अच्छा बना रहता है। बहन को तिलक करने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। नंबर 4, तिलक करने के बाद भाई को मिष्ठान जरूर खिलाएं। बहन को भाई को अपने हाथों से मिष्ठान खिलाना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। साथ ही हर भाई अपनी बहन को आज के दिन सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार जरूर दें। नंबर 5, भाई दूज के दिन भाई और बहन दोनों को किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए और ना ही एक दूसरे को अपशब्द कहने चाहिए। अगर आपके और बहन के बीच किसी तरह का झगड़ा है तो आज के दिन उसे सुलझाकर मनमुटाव दूर कर लें। नंबर 6, भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है। इस दिन बहन को भाई का पूरे मन से सत्कार करना चाहिए, उसे भोजन आदि खिलाना चाहिए। अगर भाई किसी कारण घर ना आ सके तो भाई के घर तिलक की सामग्री और सूखे नारियल को भिजवा दें। नंबर 7, भाई जो भी उपहार दे बहन को उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। भाई के उपहार का निरादर ना करें। भाई को भी पूरे मन से बहन को गिफ्ट देना चाहिए। नंबर 8, तिलक के दौरान भाई या बहन किसी को भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शास्त्रों में शुभ कार्यों के दौरान काले वस्त्र पहनने की मनाही है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न किया था, भगवान विष्णु को किसने अपना द्वारपाल बना लिया था। इसका उत्तर है दैत्यराज बलि ने भगवान विष्णु को अपना द्वारपाल बनाकर पाताल लोक ले गया था। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।